सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली हुकूमत को तकरीबन 3.25 साल का अरसा गुजर चुका है। पौने 2 साल बाकी हैं, जिसमें से प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो 1.5 साल का अरसा इमरान खान साहब के पास बाकी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर शहर में, और लाहौर में ये हमारा तीसरा प्रोग्राम है। 2018 के इलेक्शन से पहले जब हमने इलेक्शन कैंपेन को कवर करने का सिलसिला शुरू किया तो हमने लाहौर से कई प्रोग्राम किए, ना सिर्फ लाहौर शहर बल्कि लाहौर के मुज़ाफ़ात से, ताकि हम जान सकें कि लोग 2018 के इलेक्शन में किसको मुंतखब करना चाहते हैं। और बिलाशुबा इमरान खान साहब के लिए उस वक्त एक बड़ी तादाद वोट बैंक की लाहौर और उसके मुज़ाफ़ात बल्कि पूरे पंजाब में मौजूद थी। आज इन 3.25 साल के बाद हम ये जानना चाहते हैं कि वो जो वोट बैंक था इमरान खान साहब का, उस वोट बैंक में कमी हुई है या उस वोट बैंक में इजाफा हुआ है। इमरान खान साहब ने जो वादे किए थे कौम से, जो उनका मंशूर था, वो उस मंशूर पर अमल कर सके या नहीं, वो उन वादों को निभा सके या नहीं, वो अपने वोट बैंक को इंटैक्ट रख सके या नहीं, या उनका वोट बैंक ख़ज़ा के पत्तों की तरह आहिस्ता आहिस्ता झड़ रहा है। और इमरान खान साहब का मुस्तकबिल क्या होगा। 2023 के इलेक्शन में इमरान खान बामुकाबला PMLN होगी, PMLN बामुकाबला पीपल्स पार्टी होगा। क्या इंतखाबी मंजरनामा हो सकता है 2023 का। और जब आप पाकिस्तान के अवाम से बात करते हैं तो उसके 2 फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा ये कि लोगों को मौका मिलता है कि वो अपना गुबार निकाल सकें और वो अपनी पसंद नापसंद, अपना फीडबैक हुक्मरान तक पहुंचा सकें। और दूसरा फ़ायदा ये कि हुक्मरान को ये मालूम हो सकता है कि उसके अवाम, उसके रियाया, ये कोई बादशाह रियाया वाला ताल्लुक नहीं, लेकिन हुक्मरान को मालूम होता है कि अवाम उसके बारे में क्या सोचते हैं, उसकी अप्रूवल रेटिंग इस वक्त क्या है। तो इस वक्त हम मौजूद है लाहौर में। देखते रहिएगा लाहौर से तब्दीली का खुसूसी प्रोग्राम। चाचा जी, 3.25 साल हो गए हुकूमत के, और इमरान खान साहब कह रहे हैं जी घबराना नहीं है। वो अभी भी कह रहे हैं कि 5 साल पूरे करने में सब ठीक हो जाएगा। कुछ भी नहीं ठीक होएगा, कोई चीज़ नहीं ठीक होनी है पाकिस्तान के विच। किस तरह ठीक होएगी? पहले अपने वज़ीरां ठीक करे, फिर कर सारा कुछ ठीक हो जाएगा। तो वज़ीर आज़म तो कह रहे हैं सब कुछ ठीक है, कोई मसले नहीं। साहब को की पता भी, वो तो बैठे ने, उन्होंने जो रिपोर्ट मिलती वो गल कोई करी जाते हैं। या तो होवे ना कि उन्होंने आप बाहर निकल के वेखन ना, जिस पहले फिरते सन, पता लगेगा आवाम का की हाल है। आपे सारा पता लग जाएगा, सामने आ जाएगा, झूठ सच का पता लग जाएगा। ये अखबार आपने रखी हुई है, अखबार पढ़ते हैं आप? हाँ, अखबार पढ़ते हैं जी। अभी अभी देखी मैंने खबर, फुटपाथ पर बच्चे की पैदाइश, ये है रियासत मदीना जी, अखबार में है। हाँ जी, फुटपाथ पर बच्चे की पैदाइश, ये है रियासत मदीना। हामिला खातून 7 घंटे ख्वार, खून में लथपथ। बड़ी रही बात, एक एरी रियासत मदीना है। इत्थे कोई मसला नहीं हल हो सकता पाकिस्तान दे विच जिन्नी देर सारा महकमा उत्ते अदारे सही ना होन। अदारे सही होंगे, हर चीज़ सही होएगी। अच्छा, ये बताएं मसला किधर आ रहा है? इमरान खान कहते हैं भी माफिया जो है ना वो काम नहीं करने दे रहा, मैं और मेरी हुकूमत करना चाहती है। तो उनके माफिया के साथ है, और माफिया इमरान खान के नाल है, उन्होंने पता ही नहीं पे लगता इमरान खान वो सारा केड़ा माफिया नहीं है, केड़ा नहीं है। अच्छा, साकिब निसार साहब ते जो इल्जाम लगा है, चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ते की होएगा इल्जाम तो? कुछ भी नहीं होना इत्थे, की हो सकता है? बड़े बंदे का कुछ भी नहीं हो सकता है। होएगा ज़रूर इंशाल्लाह। पता कि ये आज नहीं होएगा तो कल होएगा। आएगा कि वो आप बकेगा कि भी मैं उन्होंने की जवाब देगा। अच्छा, नवाज शरीफ साहब को सजा सही हुई है कि नहीं? ना, पूरी पाकिस्तान के अंदर गलत हुई है, पूरा पाकिस्तान के अंदर गलत। ओ लेकिन वो हुकूमत कहती है अगर गलत है तो रसीदें ले आए ना, रसीदें ले आए। हुकूमत को छोड़ो, रसीदें, इसके पास रसीदें हैं। किसके पास? इमरान खान के पास। ये किस बात की रसीदें निकाले? नहीं, क्या करता है इसने, क्या किया है सारी जिंदगी? बोलो मुझे, बताओ। क्रिकेट खेली है बड़ा। एक वर्ल्ड को वो तो सरफराज को आप वजीर आजम सदर बना दो। सरफराज में उस वक्त वो वजीर आजम कौन था मुझे बताओ? उसे वक्त जब कप जीता है कौन था वजीर आजम? नवाज शरीफ। बताए ना, आप मालूम नहीं है? आप तो मीडिया ले हैं। नवाज शरीफ था। जब कप जीता है ना उस वक्त भी नवाज शरीफ था वजीर आजम। सारे चोर के साथ बैठाए हुए तो वो चप्पल चोर।
हाँ भाई नौजवान, क्या हालात है हुकूमत के? बस बहुत बुरे हैं सर जी। ना पैसा मिलता है, नहीं होती है, पीने के लिए टाइम नहीं है हमारे पास। कोई आसानी करे, पैसा फ्री करे। 10 रुपए का 2 पैप दे रहे हैं आजकल। इतनी महंगाई हो गई है, हमें समझ नहीं आती। हाँ जी, बस गुजारा हो रहा है, बाकी हुकूमत नाकाम है इमरान खान। लोग तो आ रहे हैं, बाजार चल रहे हैं, दुकानें बस ये काम ठंडा हुआ पड़ा है। काम सारे दुकानदार सारे दुकानदार वेले दुकानदार। अच्छा यार ये बताएं कि गैस महंगी, बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, खाने पीने की चीज़ें महंगी, हुकूमत कह रही है कि भाई इसमें हमारा कसूर नहीं है, ये सारा जो है वो बैनुल अक़वामी जो प्राइसेस बढ़ रही हैं, कीमतें बढ़ रही हैं, उसकी वजह से करना पड़ रहा है। ये कीमतें खुद भरा रहा है अपनी, ये कीमतें जो है ना अपनी खुद भरा रहा है। अपने मुल्क को ये कह रहा है कि हम फ़कीर लोग हैं, मांगने वाले, हमें दे ही जो हम खाई जाएं। नवाज शरीफ का भी दौर गया है, जरदारी का भी दौर गया, तब यहाँ पे इतनी महंगाई नहीं थी। हुकूमत 5 साल पूरे करे। हुकूमत मैं तो कहता हूँ घंटे बाद घर चली जाए अपने वापस। ये हुकूमत है ही नहीं है, ये तो एक जागो प्रोग्राम है साथ है। अच्छा, अगला वज़ीर आज़म कौन बनेगा? अगला वजीर आज़म मैं तो कहता हूँ यहाँ शहबाज शरीफ बने या नवाज शरीफ बने। नवाज शरीफ जिंदाबाद। नवाज शरीफ तो नाअहल है ना, वो तो नहीं हो सकते ना भाई होगा, क्या पता हो, फिर हुआ, वो नाइस बंदा है। वो तो ताहयात नाअहल है नवाज शरीफ। इमरान खान क्या कर रहा है? महंगाई कर रहा है और क्या कर रहा है? आज बम भी बंद है, सब कुछ, काम कोई नहीं है। ये देखे, ये स्टैंड है, कोई भी नहीं है, काम कोई नहीं, हालात कोई नहीं, बुरे हालात है। मैं तो ये कह रहा हूँ, ये कल जाना है, आज जाइए। अच्छा, बिलावल भुट्टो या मरियम नवाज? ना मरियम आए ना बिलावल आए तो शहबाज शरीफ आए और हमजा शहबाज आए। प्राइम वो आपस में भी तो लड़ाई है ना, मरियम नवाज की और शहबाज शरीफ। पता ना, मरियम को भी नहीं पता कि हुकूमत कैसे चलानी है भाई। ये हुकूमत का पता है तो शहबाज शरीफ को पता है, या हमजा शहबाज को पता है। औरत चला सकती है मुल्क, कभी नहीं चला सकती। बेनजीर थी ना इतनी, वो बेनजीर थी, वो पॉलिटिशियन थी, उसको पता था सब तरीके का। मरियम नवाज पॉलिटिशियन नहीं है, वो नहीं है पॉलिटिशियन, हम नहीं उसको मानते। वो आगे आगे सारी पार्टी उनके पीछे खड़ी हुई है, गलत कर रही है, वो अपनी पार्टी को नुकसान पहुंचा रही है। ये उसके नुकसान की वजह से तो वजीर आजम इमरान खान बना है। ये उसी का जो है ना सारा कितना कराया होता है। ਤੁਹਾਨੂੰ पता है तो बाकी सारी पार्टी ਨੂੰ नहीं पता कि मरियम नवाज नुकसान। सब गलत है, झूठे ने सब ने, समझो गल नू। इस वक्त आप लाहौर में जहाँ जाएं, ख़ास तौर पर जो लाहौर के गुंजान आबाद इलाके हैं, जहाँ ज़्यादा कारोबारी सरगर्मियाँ हैं, जहाँ लोगों की ज़्यादा चहल पहल है, वहाँ आपको अक्सर जगह पे कूड़ा, गंदगी और गिलाज़त दिखाई देगा। यही मसले थे पाकिस्तानी अवाम के। इसी मसले को, इन्हीं मसाइल को तब्दील करने के लिए इमरान खान साहब को वोट दिए गए थे। ये पंजाब का दारुल खिलाफा है लाहौर, जहाँ पे पंजाब हुकूमत, जहाँ वसीम अकरम प्लस इमरान खान साहब के, और दिन दिहाड़े यानी इस कूड़े को, इस कचरे को देख के ये नहीं लगता कि ये कूड़ा, ये कचरा जो है वो चंद घंटों में यहाँ पे आया होगा। यकीनी तौर पे काफ़ी दिनों से नहीं उठाया गया, इस वजह से यहाँ पे कूड़े के ढेर आपको शहर में जगह जगह पे। उसके अलावा बहुत सारी सड़कें जो हैं, ना सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पंजाब के अंदर इंतहाई खस्ता और टूट फूट का शिकार है। सीवरेज के मसाइल हैं, आप इलेक्ट्रिफिकेशन के मसाइल हैं। आप शहर गांव तो गांव, आप अगर शहरों में चले जाएं तो वहाँ आपको महसूस होता है कि गवर्नेंस इसकी इस वक्त शदीद कमी है पंजाब के अंदर, ख़ास तौर पे जिसको इमरान खान साहब शहबाज शरीफ के ऊपर चैलेंज किया करते थे कि शहबाज शरीफ की गवर्नेंस ठीक नहीं है। यहाँ आप खड़े नहीं हो सकते बग़ैर मास्क पहने। तो यहाँ जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं, जिनके घर हैं, जिनकी दुकानें हैं, वो इस गंदगी और गिलाज़त के किनारे पे कैसे सर्वाइव करते होंगे। इमरान खान साहब और बुज़दार साहब वज़ीर आला हाउस और प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के सब अच्छा आपको लग रहा होगा, लेकिन ऑन ग्राउंड अगर आप आएँ तो आपकी हुकूमत की कारकर्दगी पर संजीदा सवालात हैं। 3.25 साल का अरसा आपका गुजर गया है, 2.25 साल का अरसा बाकी है। इन 2.25 सालों में आप इतने बड़े बड़े हिमालय कैसे सर करेंगे?
3.25 साल हो गए भाई हुकूमत के। इमरान खान साहब बड़े पुरएतमाद हैं कि अगले 5 साल भी इमरान खान साहब के हैं। इंशाल्लाह तंजन कह रहे हैं, वाकई दुआ दे रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आने वाले भी जो 5 साल हो गए वो खान साहब के हैं। क्योंकि पता क्या मसला है, ये सारा दिन हम बैठे रहते हैं इधर और लोगों की भी सुनते हैं, लोग आते रहते हैं, लेकिन बात ये है कि थोड़ी सी ना खुल के बात करनी है, अवाम से भी और खान साहब से भी, और खान साहब के जो मुखालिफ हैं उनसे भी खुल के बात ये करनी है कि 2018 में तो चले खान साहब ने कोई नून लीग का वोट भी तोड़ लिया होगा, पीपल्स पार्टी का भी तोड़ लिया होगा, लेकिन अब जो उनकी ये कारकर्दगी है उसके बाद ये ना हो ना कि वो अब उनके वोट भी वापस चले जाए और खान साहब के अपने वोट भी वापस चले जाए। सर ऐसा नहीं हो सकता इंशाल्लाह। कोई अदालती इस्लाहात, अदालती निज़ाम में इस्लाहात आई हैं? अदालती निज़ाम के अंदर नहीं। अच्छा, वो लूटा हुआ वो अरबों डॉलर वापस आए हैं? सर वो आए नहीं है। हाँ जी, नहीं आए। हाँ नहीं, कोई कम दसो ना की खान साहब का की काम है कोई ऐसा? खान साहब का काम है कि खान साहब नंबर 1 है नहीं, ईमानदार, सब तो वड्डी गल है। ईमानदार ने, हैंडसम ने, स्मार्ट ने, सारा कुछ, लेकिन कम की कीता है? सर काम उन्होंने है वे कि आप मुतमिन है खान साहब से? हम भाईजान मुतमिन है। चले, मैं वैसे ज़रा इनसे सख्त सवालात इसलिए कर रहा था, पता चलना चाहिए लोगों के अंदर जो उनका सियासी एतकाद है वो अगर है मजबूत तो वो मजबूत रहना चाहिए। ये जिनको भी वोट देना चाहते हैं हम इनका एहतराम करते हैं, लेकिन ज़रा इनको अंदर से कुरेदना ज़रूरी है लोगों को, ताकि पता चले कि किसी को पसंद करते हैं तो क्यों पसंद करते हैं, किसी को नापसंद करते हैं तो क्यों नापसंद करते हैं, किसको नापसंद करते हैं भी आप सियासत में? हम पसंद करते हैं खान साहब को, खान साहब को वोट दिया है, खान साहब को ही पसंद करते हैं। आइंदा किसको वोट देंगे? आइंदा भी इनको ही देंगे जी। मैं नहीं देना। ਤੁਸੀਂ वोट ही नहीं देना या खान साहब को नहीं देना? खान साहब को नहीं देना। अच्छा, किसको देना है? हम देंगे इंशाल्लाह नवाज शरीफ को वोट देंगे। नवाज शरीफ ये मगर टाइम लगेगा। आप देखिए ना, आपसे ये 3 बंदे अपने पड़ोसी नहीं मुतमईन हो पा रहे, ये जो लोग देख रहे हैं आपको वो कैसे मुतमईन हो? बड़े वोट डलवाए हैं, वाकई हमें शर्मिंदगी हो रही है। शर्मिंदगी हो रही है? शर्मिंदगी हो रही है हमें। खान साहब को वोट देके शर्मिंदगी हो रही है? शर्मिंदगी हो रही है हमें। सुन लो, लोगों को मुतमिन करना बड़ा ही मुश्किल हो गया। देखिए ना, लेकिन अब 5 साल खान साहब वजीर आजम 5 साल के लिए बने ना, तो उनको 5 साल तो पूरे मिलने चाहिए। अगर वो काम नहीं करेंगे तो आप लोग उनको कब्रां निकल जाती उदों होएदा। ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ ਨਾ ਤਦ ਫੇਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟ ਜਾ ਰਹੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਪਿਸ ਰਿਹਾ, ਐਨੇ ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਚਲੋ 5 ਸਾਲ ਤੇ ਦਿਓ ਨਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਆਖਰ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈ ਨੇ 5 ਸਾਲ। ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਐਂਡ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਐਂਡ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਕੁਝ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਵੇਰ ਆਈਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਿਹਲੇ ਜਾਈਦਾ। इलेक्शन से पहले मैं इस एरिया में आया था, इस बाज़ार में भी आया था, और हम लोगों से पूछ रहे थे कि किसको हुकूमत में आना चाहिए। बहुत सारे लोग इमरान खान साहब के हामी थे, बहुत सारे लोग नवाज शरीफ साहब के हामी थे। आज 3.25 साल के बाद इमरान खान साहब के हामी बढ़े हैं या कम हुए हैं? कम हो गए हैं, बल्कि हामी कोई गा ही नहीं अब सारे ना, वो इनके बस। पहले तो इस बाजार में लोग बड़ा लड़ते थे, झपटते थे कि भाई पहले लोगों को एक नई उम्मीद थी कि ये आएंगे, कुछ करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन आपके सामने देख लें क्या अच्छा किया है। ये रात को अच्छे भले सोए हैं, सुबह मैं बाइक लेके पंप पे गए हूँ, आगे पंप ही बंद है, वो पता ही नहीं चलता सुबह क्या हो जाना क्या नहीं होना। वो जैसे भी थे, जो भी थे, कारोबार हमारे ठीक थे। हम ताजा गए, ये नीचे मेरी दुकान है, हमारा काम था माशाल्लाह, हम आते थे 5-6 लाख 3-4 लाख रोज अपने बच्चों का हक ले जाते थे। आजकल यकीन माने एक कोई रुपया नहीं लेके जाते। वोट किसको दिया था आपने? वोट इमरान खान को। अब किसको देंगे 2023 में? अब देखें जो आएगा इंशाल्लाह। है तो यही ना, एक नून लीग है, पीपल्स पार्टी, पीटीआई, यही बड़ी जमातें हैं। दोबारा वहाँ पे ही आएंगे, आगे जो गलती हुई है वो दुरुस्त करेंगे। अब वो गलती थी वोट देना, जो गलती हो गई है ना वोट देके वो अब हम दुरुस्त करेंगे अपनी इंशाल्लाह। अल्लाह हमें दोबारा मौका दे। अच्छा, जब आप लोग बैठते हैं आपस में, दुकानदार मजदूर यहाँ पे, तो और लोगों को भी गलती का एहसास हो रहा है कि यार गलती होगी बड़ी? सबको हो रहा है। आप आए, आप ये पूरी मार्केट विजिट करें, कोई भी आपको इसका हिमायती नहीं मिलेगा, सारे रोंदे ही मिलेंगे। कोई है हिमायती इमरान खान साहब का? कोई भी नहीं, कोई भी पूरे बाजार में कोई भी नहीं, सब गालियाँ देने हैं। काम इतना का ख़राब हो गया कि मजदूर बंदा मजदूरी करने से परेशान हुआ हुआ है। जो दिहाड़ी समझ लो 400-500 रुपये रोज़ के कमाने वाले 200-300 रुपया 100 रुपये भी आ गए हैं, सब गालियाँ देने हैं, कोई नहीं है इधर। अच्छा, मरियम और बिलावल में से किसको आगे आना चाहिए वज़ीर आज़म के लिए? कौन बेहतरीन उम्मीदवार है?
दोनों ही नहीं, नाम सब जी है, मियाँ नवाज शरीफ को ही आना चाहिए दोबारा। मियाँ साहब तो नायल है ना, वो तो नहीं आ सके। हम तो लब्बई को वोट देंगे। टीएलपी को? हाँ जी। हाँ जी, किसको वोट देंगे जी? 2023 में भी टाइम तो पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी यार अभी बस इमरान खान के अलावा कोई नज़र नहीं आ रहा है। वो भी ठीक नहीं है, लेकिन अभी दूसरा भी इसका हल नहीं है। नया ढूंढ रहे, अभी कोई नया ढूंढ रहे। हाँ। की हालात ने जी कारोबार दे? बस मंदे ही हालात ने साहब जी, मंदे ही हालात ने। आवाज़ार कर छड़े है। 150 रुपए किलो ऐसा चीनी मिलती पी है, गैस चीनी तो कम होगी, हुकूमत कह रही है चीनी वापस आ गई है 90-95 रुपए पे। बरीक वाली है, बूरे वाली बरीक वाली जिसमें नमक बिल्कुल बरीक है, वो ये वाली है। बस जिस तरह गुजारा हो रहा है करी जा रहे हैं, अल्लाह ताला शायद बेहतर कर दे फिर अब दी। क्या हालात है भाई साहब? फारिग बैठे हुए हैं, काम कोई नहीं। अच्छा ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आ रहे। नवाज शरीफ साहब को अदालत ने कहा कि जी ये मफरूर हैं, इश्तिहारी हो गए हैं, वो वापस आएँ और यहाँ पे मुकाबला करें इमरान खान साहब का भी, केसों में भी मुकाबला करें, सियासत में भी मुकाबला करें। बात ये गरीब आदमी का सियासत से कोई लेना देना नहीं, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, हमें तो इस बात से कोई लेना देना नहीं सियासत से। ये एहतसाब और ये सारा बयानिया, इसका आम आदमी से कोई ताल्लुक नहीं? आम आदमी से इसका कोई ताल्लुक नहीं, हमें तो 2 वक्त की रोटी खानी मुश्किल है। इमरान आए या नवाज शरीफ आए, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए। आपके सामने मार्केट है, देखिए कैमरा उधर मारे, सन्नाटे हैं, सारी मार्केट खाली है। तो इनके भी आने से फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि महंगाई हुई है मज़ीद ज़्यादा। मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उनको वज़ीर आज़म बनना चाहिए। वो समोसा है जिस हर समोसे के साथ जो चटनी फ्री होती है वो। आप हंस रहे हैं, वो पीडीएम के इस वक्त सरबराह हैं, जिस पीडीएम का नून लीग हिस्सा है। वो मिक्स चार हैं, वो उनका कोई हाल नहीं, उनकी कोई पावर नहीं है, फारिग है वो। पंजाब में किसका मुकाबला होगा इलेक्शन में? डेफिनेटली नून लीग और लब्बैक या रसूल अल्लाह का। पीटीआई मुकाबले से फारिग है क्या, आउट है? आउट तो नहीं, कमज़ोर पड़ गई है। इमरान खान साहब ने बिल्कुल उनको आम माफ़ी का ऐलान कर दिया, तो वो जो 9 पुलिस वाले शहीद हुए, क्या उनके कातिल नहीं ढूंढने चाहिए रियासत को? शहीद तो जनाब उनके भी ज़ख्मी हुए, दोनों तरफ हमारे भाई बच्चे हैं, फ़ौज भी हमारी है, पुलिस भी हमारी, और वो जो बच्चे मदरसों में पढ़ रहे हैं वो भी हमारे बच्चे हैं। हमें सबकी तकलीफ़ है। बात यह कि सियासत में ला के साड़ में लेके बच्चों को इस तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात उन्होंने की है। ये बहुत, देखें ना, एक आम आदमी के अंदर भी विजडम कितना आ चुका हुआ है। ये लोग उस तरह सियासत से, रियासती मामलात से, हुकूमती मामलात से इतने ताल्लुक़ नहीं रखते, किसी हद तक ला ताल्लुक़ होते हैं, लेकिन एक आम आदमी में भी इतना विजडम और विजन है कि वो भी ये कह रहा है कि आप सियासत करें, आपका इशू अच्छा हो सकता है, लेकिन आप वरगलाएँ नहीं, जो जिनको तिफलान मकतब कहा जाता है, बिल्कुल जो नौखेज़ जहन होते हैं उनको वरगला के अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल मत करें, जो कि बदकिस्मती से पाकिस्तान की मजहबी सियासी जमातें और दूसरी सियासी जमातें भी करती रही। क्या हालात हैं हुकूमत के भाई? हुकूमत के बहुत बुरे हालात हैं, बहुत थके हुए हालात हैं। इस हुकूमत को मर जाना चाहिए, बस ख़त्म हो जाना चाहिए। तो उनको वोट मिले ना यार, क्यों मरे, क्यों वोट मिले ना, 3.25 साल हुए, अभी उनको 2.25 साल का राइट है ना। कोई राइट नहीं है उनको बस निकल जाना ही चाहिए। जिस तरह के हालात कर दिए हैं, खाने पीने से तंग हुए हुए हैं। एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है बिलालगंज, गाहक है ही नहीं बिल्कुल भी। सुबह आते हैं, शाम को शटर बंद कर देते हैं, कस्टमर बिल्कुल भी नहीं है, पूछने नहीं आ रहा कस्टमर। वो चोर थे, कुछ भी थे, उनके दौर में बहुत अच्छे काम थे, हालात। अच्छा, जो ये कहा जाता है नवाज शरीफ साहब के बारे में या नून लीग के बारे में कि वो खाते हैं तो लगाते भी हैं, तो ये बात ठीक है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यानी अगर वो लगाते हैं तो खाते भी हैं? खाते भी हैं। ये लूट नहीं आया भाई, ये चारों हाथों से खा रहा है, लूट रहा है। ये लगा नहीं रहे, ये अपने पे अपनी। अच्छा, तो लगाना तो अच्छी बात है, लेकिन लगाने की आड़ में खाना तो अच्छी बात नहीं है ना। वो बस ऐसे ही तंग करने आया है, वो खाता रहेगा। अगर अगले 5 साल भी मिले तो वो खाएगा। मैं तो नून लीग पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूँ ना। ये खाते और लगाते वाली बात ठीक है?
नहीं मेरे को नहीं जवाब दो ना जी। ये खाते और लगाते वाली बात सही है? बिल्कुल सही है। तो नून लीग खाती भी कुछ थी नजर और तो आता है, लगाती लगाते हैं, कुछ नजर तो आता है ना। ये तो लगा कुछ नहीं रहा, दोनों हाथों से लूट रहा है। क्या लगा रहा है? पेट्रोल देखा आपने? लाइनों में लग के रात को लोगों ने पेट्रोल लिया लिया। चीनी 100-150 रुपये जो सही है, जो बिल्कुल शुगर ब्रीक है ना, वो नमक वाली, वो 90 रुपये किलो है। नवाज शरीफ के दौर में ये नहीं हुआ, सबको हर चीज़ मिली है, हर बंदे ने खाना खाया। इमरान खान कहते हैं शुगर मिलें इनकी अपनी है, जरदारियों की शुगर मिलें, शरीफ खानदान की शुगर मिलें। तो वो शुगर मिले उन्होंने बंद थोड़ी कर दी हैं। शुगर मिले उन्होंने बंद तो नहीं की, चल रही हैं, काम भी हो रहा है, महंगी तो ये कर रहा है। अच्छा, नवाज शरीफ साहब को वापस आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, और वो आएंगे। कब आएंगे? इंशाल्लाह आप बेफिक्र रहें, अगले महीने 27 को आएंगे। जनवरी में? दिसंबर में? दिसंबर में 27 दिसंबर को आएंगे। ये आपको भी पता है, ये आपको भी पता है नहीं, कि वो आएंगे और जरूर आएंगे। वो आएंगे और हुकूमत फौरन पकड़ के उनको अंदर जेल में डाल देगी। क्या हुआ? किस जुर्म में जेल में डाल देगी? उनको जेल हुई थी ना, वो जमानत पे गए थे ना, तो जमानत वापस आएंगे, जमानत कैंसिल। सर गए थे, अब ये आप मार्केट है, इधर से आप किसी की दुकान से कोई चीज़ उठा सकते हैं? नहीं। तो फिर वो जब हुकूमत में थे, उनको इजाज़त मिली है तो वो गए हैं। कोई एक काम तो होगा ना यार अच्छा खान साहब का। अच्छा काम यही है कि वहाँ बड़े अच्छे तरीके से रोड है। इमरान खान तो इस वक्त चले पॉपुलर नहीं होंगे, मरियम नवाज या बिलावल पॉपुलर हैं? वो दोनों भी नहीं है। देखिए मेन लीडर जो से देगा शहबाज शरीफ है या नवाज शरीफ है, इन दोनों को लाएं जिन्होंने मुल्क पहले भी चलाया, वहाँ को चला के दिखाएंगे। अगर बिलावल बन गया प्राइम मिनिस्टर अगले? वो नहीं बन सकता, वो बड़ी दूर की बात है। क्यों भाई? वो पहले भी तो पीपल्स पार्टी वजीर आजम थी ना 2008 में। आप वो उसका नाम ही ना लेना, पीपल्स पार्टी बहुत दूर है। की हाल है जी? मजदूरी? हाँ मजदूरी कर रहे हैं। मजदूरी चल रही है, मिल रही है, काम चल रहा है या नहीं? बहुत काम है। आप क्या करते हैं जी? मजदूरी करता हूँ जी। तो कितनी मजदूरी बन जाती है? मजदूरी है, बहुत कम मजदूरी है। पहले बहुत मजदूरी थी, अब कोई मजदूरी नहीं है इधर। इस इलाके में मैं 2018 के इलेक्शन से पहले भी आया और उस वक्त यहाँ नून लीग के भी बहुत ज़्यादा सपोर्टर्स थे बिलाशुबा, लेकिन तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स भी बहुत थे। अगरचे नून लीग के सपोर्टर्स अक्सरियत में थे, लेकिन तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स भी बहुत ज़्यादा थे और बहुत गर्म जोशी से वो इमरान खान साहब को वोट देने की बात कर रहे थे। आज हमें इस इलाके में, ना सिर्फ इस इलाके में बल्कि तकरीबन लाहौर के तमाम इलाकों में इमरान खान साहब के वोटर्स और उनके सपोर्टर्स की तादाद बहुत कम नज़र आ रही है 2018 की निस्बत। और जो हैं उनके अंदर भी वो गर्म जोशी नहीं है, उनकी आंखों में वो उम्मीद हमें नज़र नहीं आ रही जो 2018 के इलेक्शन से पहले थी। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कुछ और लोगों से बात करेंगे। इन लोगों ने 3 साल में एक गटर का ढकना नहीं बनाया, ये क्या बनाएंगे? चीनी चोर, आटा चोर, लोगों के पास पैसे भरे हुए हैं यहाँ पे। शहबाज शरीफ था, जगह जगह स्प्रे होता, घर घर स्कूल स्कूल स्प्रे होता। इस्लामाबाद बिल पाड़े ने यहाँ पे तो उन्होंने आके खाना खराब कर दिया और उनके उनसे कहीं चाहें यहाँ से अब नवाज शरीफ को नहीं जानते, हम सिर्फ शहबाज शरीफ को जानते हैं। उस्मान बुज़दार ठीक है, उसको तो अपना नहीं पता, वो मुल्क का क्या बताएगा। महंगाई का असल वजह तो कोविड है ना जी, खान साहब तो नहीं है। यहाँ पे तो उन्होंने आके खाना खराब कर दिया और उनके उनसे कहीं चाहें। अब नवाज शरीफ को नहीं जानते, हम सिर्फ शहबाज शरीफ को जानते हैं। ये बाज़ औक़ात को गलत लफ्ज़ भी बोल देते हैं, हम उस पर बीप लगा देते हैं, इनको रोकने की कोशिश करते हैं। मुकम्मल तौर पे इमरान खान के साथ है इंशाल्लाह। इन लोगों ने 3 साल में एक गटर का ढकना नहीं बनाया, ये क्या बनाएंगे? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ 8 ਲੱਖ ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। इमरान खान साहब की हुकूमत के 3.25 साल हो गए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब सही है यार। अयूब खान के दौर से लेकर आज तक अवाम सही नहीं है। अगर अवाम सही होती, ये तो खान साहब वाली बात हुई ना कि पहले कहते थे कि हुक्मरान अच्छा नहीं है। देखें अगर हम सही होंगे ना तो सब कुछ सही होगा। सबकी जेबें भरी हुई यहाँ पे। जो साइकिल चलाते थे ना, साइकिल चलाते थे वो मोटरसाइकिलों में है, जो मोटरसाइकिलें चलाते थे वो पराडों में है। और क्या है, महंगाई है, महंगाई है। इतना पैसा आया कहाँ से अचानक 3 साल में? ये आप पता करें ना कहाँ से आया पैसा भाई। लोगों के पास पैसे भरे हुए हैं यहाँ पे,
हाँ, मजदूर की बात मैं करूँगा। क्यों जी? ये खान साहब की पार्टी के हैं, इसलिए ये कंपेयरिंग कर रहे हैं। ये पार्टी वाला है, ये इमरान खान की पार्टी का है। पार्टी तो आपकी भी कोई होगी ना? हमारी तो कोई पार्टी, हम आजाद है सब। और उनका ही गाते हैं, ये उनका खाते हैं, उनका ही गाते हैं, ठीक है। अवाम को उसमें कुछ नहीं दिया, ठीक है। मेरी बात सुने, जो गरीब आदमी है उनके घर जाके देखें कि चूल्हा जल रहा है कि नहीं जल रहा। उनके घर तो गैस भी नहीं आती। हाँ जी, इनको नहीं पता चीनी क्या महंगी है, क्या 10,000 रुपए कमाते हैं, 10,000 रुपए कमाते हैं रोज का। ये वैसे इनको रोने की आदत है। मैं हुण गाल की कड्डा, इधर जेबां चेक करो इन्हां दियां सारियां दियां जेबां चेक करो। जिहदे कोल 10-20 हज़ार हुंदा सी ना, इस वेले उहदे कोल छल्ली लैण जोगे पैसे नहीं हैगे, एक रोटी लैण जोगे पैसे नहीं हैगे, बिल देण जोगे पैसे नहीं हैगे। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਰਾਸਤੇ ਮਦੀਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ 8 ਲੱਖ ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ 12,000 15,000 ਕਿਰਾਇਆ, ਬਿੱਲ 5,000, ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗਾਲ ਕੀ ਕੱਢਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧੇ ਕੌਣ ਚੋਰ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਚੋਰ, ਰੋਟੀ ਵਧੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਚੋਰ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਲਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕੌਣ ਚੋਰ, ਇਹ ਚੋਰ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਯੂਕੂਬ ਖਾਨ ਦੀ, ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਦੀ, ਉਹ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਅੱਜ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦਾਦੀ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਇੰਜ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਇੰਜ ਸੀ। ਛੱਡ ਦੇ ਓਏ, ਉਹ ਤੇ मैं बोलूं देखो, झूठा आदमी छोड़ डालता है। अच्छा, इनको क्या फायदा मिल रहा है इमरान खान की बुराई करके, झूठ बोल के क्या फायदा मिलता है? ना मैं बताता हूँ, ये अनपढ़ जाहिल लोग हैं। इसका एमए कीता है, मैं भी अनपढ़ हूँ, मैं भी अनपढ़। इमरान खान भी विचों देंदा वे, इमरान खान लुट के इनू भी देंदा। अब देखो ना, झूठे हैं भाई, ये झूठे हैं। जेबां वेखो किन्ने किन्ने पैसे ने। ਅਸੀਂ सेहत कार्ड बना इसका, ताजर घलाने आ ते 1 रुपया साडियां जेबां च नहीं। सेहत कार्ड बना। इमरान खान साहब को 5 साल पूरे करने चाहिए। नहीं चलेगा, इमरान खान चोर है, इसको कोई क्या चोरी किया इमरान खान ने? कोई स्कैंडल नहीं है उसके खिलाफ? चोरी है, चीनी चोर, आटा चोर, सब चोर है। इस्लामाबाद बिल पाड़े ने बिल भेजता भी कोई बंदा दे नहीं सकता। मजदूर आदमी की करे दसो, और रोटी पूरी करे, बिल पूरे करे। अच्छा, इमरान खान ने दसो कि इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि भाई इस मुल्क का जो इस वक्त बेड़ा गर्क हुआ हुआ है वो मैंने नहीं किया, वो बेड़ा गर्क नवाज शरीफ ने किया हुआ है, आसिफ जरदारी ने किया। सानू चोर मंजूर है, नवाज शरीफ मंजूर, इन्होंने किया बेड़ा गर्क। नवाज शरीफ मंजूर है, नवाज शरीफ मंजूर है। अच्छा, ए दसो मैनू, ए दसो कि मरियम नवाज अच्छी लीडर नहीं या बिलावल भुट्टो जरदारी? मरियम नवाज वो बहुत अच्छे ने, अवाम लिए बहुत अच्छे ने। तेन कहला गुस्सा किसी से गल कर रहे हो? कभी कभी लोगों को मौका मिलता है, जब जाहिर बात है मीडिया से इनका इंटरेक्शन होता है, तो ये बाज़-औक़ात को गलत लफ्ज़ भी बोल देते हैं, हम उस पर बीप लगा देते हैं, इनको रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन पब्लिक सेंटिमेंट से बहरहाल हमें उनका एहतराम करना है। कोशिश होती है कि कोई नामुनासिब गुफ्तगू आप तक ना पहुँचने पाए, लेकिन इनके जो सियासी जज्बात हैं, इनके इस मुल्क के बारे में जो जज्बात हैं, वो बहरहाल हमारे सर आँखों पर है। ये है पाकिस्तान के अवाम, ये है खल्क़े खुदा, और अगर ये खुश हैं तो सब ठीक है, और अगर ये खुश नहीं है, मुतमईन नहीं है, तो कुछ भी ठीक नहीं है। क्या हालात है जी ये रोजगार, मजदूरी? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक जा रहा है रोजगार। तो ये जो लोग कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब ने बेड़ा गर्क कर दिया, वो तो लोग कहते हैं, वैसे हर चीज़ महंगी हो गई है, तो लोग मर रहे हैं, कुछ उसके पास है नहीं, हर गरीब मर रहा है, काम है नहीं, हर कोई ऐसा ही काम कर रहा है। तो अभी जो है तकरीबन 2.25 साल इमरान खान साहब के, उसमें अच्छा काम हो जाएगा, कोई डेवलपमेंट होगी, लोग खुश होंगे आगे? इंशाल्लाह ताला करने वाला रब की ज़ात है, हो जाएगा ठीक ठाक सबका। करने वाली तो रब की ज़ात है, लेकिन करना तो इंसानों ने, बंदों ने है ना, करना तो हुकूमत ने है ना। हाँ, हो जाएगा इंशाल्लाह ठीक ठाक। आपको उम्मीद है? उम्मीद से दुनिया कायम है।
क्या हालात हैं भाई हुकूमत के 3.25 साल? ये सबको ही पता है क्या हालात है। गरीब आदमी बड़ी मुश्किल से अपनी रोटी पूरी कर रहा है। तो ये तो हम सारी मीडिया को पता है इस चीज़ का। तो इस हुकूमत ने क्या मुल्क का हाल किया। उस्मान बुज़दार ठीक है, उसको तो अपना नहीं पता, वो मुल्क का क्या बताएगा। वसीम अकरम प्लस हैं इमरान खान के। वो वसीम अकरम तो हीरो हैं हमारे पाकिस्तान के। ये वसीम अकरम प्लस है, उससे भी बड़ा हीरो है इमरान खान। ये उस्मान बुज़दार नहीं 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 नहीं। उस्मान बुज़दार में और शहबाज शरीफ में कितना फ़र्क है? वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। शहबाज शरीफ ने काम बहुत किए हुए हैं, उनके लेवल का आ ही नहीं सकता। शहबाज शरीफ ने जो कहा वो करके दिखाया ना। ये पंजाब में डेंगू इस दफ़ा आया है तो काबू से बाहर हो गया है। बहुत ज़्यादा बाहर हो गया। इनके काम ही इनसे काबू ही नहीं हुआ बिल्कुल भी। स्प्रे नहीं हुआ इस इलाके में। शहबाज शरीफ था, जगह जगह स्प्रे होता, घर घर स्कूल स्कूल स्प्रे होता। स्कूलों में चले जाओ, इतने इतने बच्चों को डेंगू हुआ है। कितने लोग, कितनी आवाम मर चुकी है। पर डेंगू इधर इतना डेंगू ख़त्म ही नहीं हो रहा। ये उस्मान बुज़दार कैसे वज़ीर आला हैं? उस्मान बुज़दार शहबाज ठीक था, बेहतर था। अच्छा, तो ये इमरान खान साहब को उस्मान बुज़दार की वजह से इलेक्शन हारना पड़ेगा या उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी की वजह से इलेक्शन जीत जाएंगे? भाईजान इन्होंने काम ही कोई नहीं किया, इन्होंने काम किया ही कोई नहीं। कोई एक काम बता दे कौन सा इन्होंने किया है। कहते हैं हमने नौजवानों को कर्जे दिए, हम एहसास प्रोग्राम लेकर आए, हम सेहत कार्ड लेकर आए, हम कामयाब जवान प्रोग्राम लेकर आए। गिनवाने का तो बहुत कुछ गिनवा रहे हैं। ये सिर्फ इन्होंने महंगाई की है बस, और कुछ नहीं किया। कोई अच्छा काम इमरान खान साहब का 3.25 साल में? अच्छा काम यही है कि तेरे सामने ही हर शहर में अग ला दी है। कोई शहर सस्ती हुई नहीं। 150 रुपए किलो घी सी ते हुण हिसाब कर लो 350 रुपए किलो है। मर गया गरीब आदमी। इमरान खान की वजह तो ही हो रहा जो भी हो रहा। और असी अपनी मर्जी ना तो नहीं एडी महंगी के लैके चीज। पहले कहते कि नौकरियां देंगे ये, अब तक किसको 50 लाख नौकरी थी। हाँ, वो किस आदमी को दी है? एक आदमी 1 करोड़ नौकरी, 50 लाख घर। कोई किसे बंदे साबित की करते कि एक आदमी को भी नौकरी मिली है। कोई बंदे साबित करते किसी को घर मिला है। देखिए नौकरियां तो कई लोगों को आखिर रोजगार तो चल रहा होगा ना, जो कारोबार प्राइवेट सरकारी। एक आदमी 500 रुपया कमाता है तो आगे उसका 1000 रुपया खर्चा है, वो किधर से लाएगा बाकी 500? फिर वो चोरी नहीं करेगा। नवाज शरीफ साहब तो क्या करेगा? नवाज शरीफ साहब वापस क्यों नहीं आ रहे? देखो जी मेरी गल सुनो, गल करना मतलब है मतलब ना हो ना तो गल करो। देखो भला की चक्कर है, उनके दौर च लोग धन्ने भी जाते सन, ठीक है, तो रोजी रोटी खा रहे रज के। तो हुण की हो रहा है, ना धन्ने च जाता ना किते जाता, अपनी घर की पूरी करे तो धन्ना फिरन जावे। देखो ना गलती है ही। वो तो ठीक है तुहाडी गल। नवाज शरीफ साहब वापस क्यों नहीं आ रहे? वापस नहीं आए ना, ਲਿਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੰਗਲੇ 'ਚ ਤਾੜ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੜੋ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਲੜਾਈ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਟੜੋ ਨਾ। अदालत ने सजा दी। शेर ही रहना है, बाहर छोड़ो। साबित क्या वास्ते चोरी क्या साबित हुई है आप बताएं? अदालत ने उनको सजा दी है। दी है क्या? क्यों फिर जाने क्यों दिया? अगर अदालत ने सजा उन्होंने चूंकि ऐसी रिपोर्ट दे दी थी मेडिकल, उन्होंने कहा मेरा इलाज यहाँ नहीं हो सकता। डॉक्टर किसके थे? पाकिस्तानी डॉक्टर थे। पाकिस्तानी डॉक्टर क्यों लिख के दिया डॉक्टरों ने? इधर इलाज नहीं हो सकता था उसका? अगर कह दे कि मुझे कुछ ना कुछ हो जाएगा अगर मैं बाहर नहीं गया तो फिर नहीं, ये इसे वो स्टाम्प लिख के गया। अगर खुदा ना खास्ता नवाज शरीफ साहब को कुछ हो जाता, हुकूमत उन्हें बाहर ना जाने देती, आप लोगों ने इमरान खान को कातिल कहना था। कायदे आजम साहब को भी बीमारी थी, उन्हें इलाज कहाँ से कराया? पाकिस्तान से कराया, बाहर नहीं गए। उन्होंने कहा मैं मरूंगा। नवाज शरीफ को समझाना ये बात। नहीं, नवाज शरीफ को नहीं, इसको नहीं जाने दिया। इन्हें क्यों लिख के दिया? जिसने जाने दिया है वो गलत है, और जो बाहर चला गया वो गलत नहीं। मैं कह रहा हूँ कि ये चोर था, मैं कह रहा हूँ चोर है। साबित कराई क्या चोरी हुई? आज तक तो 3 सालों में साबित नहीं हुई। क्यों चोर? किस भूख तो नहीं सी? मेरी बात सुनो, हर बंदा खुश रोटी खा रहा था, भूख तो नहीं ना थी। दौर में 50 चोर ही चाहिए, पीछे हो गए आंदे बेचारे। अवाम तो जो है ना, अवाम तो मुतमिन थी कम से कम। उसने हर चीज देखो खाना हर चीज मिलती थी इज्जत से। अच्छा ये बताएं कि बिलावल और मरियम में से कौन बेहतर है? मरियम बेहतर है। अगर बिलावल वजीर आजम बन गया पाकिस्तान, फिर भी वही होना है काम जो अब हो रहा है। आना चाहिए। किसको आना चाहिए आगे भाई? शहबाज शरीफ साहब को आना चाहिए, जिन्होंने पंजाब के काम किए हैं। इन लोगों ने 3 साल में एक गटर का ढकना नहीं बनाया, ये क्या बनाएंगे?
ये सारी आवाम मजबूर हो गई है, चोरियाँ डकैतियाँ हो रही हैं, किस वजह से हो रही है? ये हुक्मरानों की वजह से हो रही हैं। अगर हम चोर बनते हैं, किन की वजह से बनते हैं? इन लोगों की वजह से बनते हैं ना। हमारे पास रोजगार नहीं होगा, हम क्या करेंगे? आपसे चीज छीनेंगे, इससे छीनेंगे, उससे छीनेंगे, ये हो रहा है। जो जराइम बढ़ गए हैं इतने ज्यादा, इनकी वजह से बढ़े हैं ना भाईजान, इनकी वजह से जराइम बढ़े हैं, किसी की वजह से नहीं बढ़े। ये आवाम की वजह से नहीं बढ़े, ये हुक्मरानों की वजह से बढ़े हैं बस, इसके अलावा कोई बात नहीं है। जरा मसला हल करते हैं ना, लोग देख रहे हैं आपको सारे पाकिस्तान में, तो मसला हल करते हैं। जरा ये बताएं कि अब इमरान खान कह रहे हैं कि मेरा जो इस वक्त मुल्क के खराब हालात हैं मैं ठीक करना चाह रहा हूँ, वो ठीक नहीं हो रहे, मेरे बस में नहीं है, यानी ये पिछली हुकूमतों का किया जा रहा है। अब वो क्या करें? सर मेरी बात सुनो। ओ यार एक मिनट ठहरो सर, बात ये है, इससे पहले क्या करें इमरान खान? आए क्यों थे यहाँ पे? वो तो मुल्क को ठीक करने आए थे ना। मुल्क को ठीक करने? किस मुल्क को ठीक करने? इसी पाकिस्तान को। यहाँ पे तो उन्होंने आके खाना खराब कर दिया, और उनसे कहीं चाहे वो वजीर आजम में क्यों जाए भाई? भी उनके पास पौने 2 साल है। उनके अगर बस में नहीं है ना मुल्क को चलाना, तो काहे के लिए सीट पे बैठे? वो कहते हैं कि मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, मैं लड़ता रहूंगा। जाके गेंद बल्ला खेले ना। कंटेनर पे चढ़ के ना लोगों को बेवकूफ बनाया है, बेवकूफ लोगों को बनाया। ये पाकिस्तानी अवाम ऐसी है, 1 मिनट में बेवकूफ बन जाती है। ये कोई खाने के लिए एक निवाला देगा ना, हम पाकिस्तानी उसके पीछे भागेंगे कि यार ये दूसरा निवाला भी हमें दे दे। 25-30 हज़ार रुपए की तनख्वाह में अपने घर को चला के दिखाए हैं, फिर हमें बताया आगे कि हमने ये किया है। वो तो कह रहे हैं मेरा 2 लाख की तनख्वाह में गुजारा नहीं हो रहा, तो यहाँ पे जो 25-30 हज़ार रुपए वाला मजदूर है वो कहाँ जाएगा? ये बताएं, ये जो सियासी नफरत बहुत ज्यादा बढ़ गई हुई है, यानी नून लीग किसी तरह भी इमरान खान को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। इमरान खान की पार्टी को किसी सूरत में नवाज शरीफ और मरियम नवाज काबिल कबूल नहीं है। काबिल है ही नहीं ना। कौन? वो इस काबिल है ही नहीं। आप मुल्क का उसने किया है, मुझे ये बताएं। आप इसका मतलब ये कह रहे हैं कि नफरत बढ़नी चाहिए? हाँ बढ़नी, इसको जाना चाहिए यहाँ से। तो वो अपने वक्त पे जाएगा ना, जब 5 साल पूरे होकर चला जाएगा। वो जाएगा तो अपने वक्त पे इलेक्शन होने चाहिए। ये अपने 5 साल मुकम्मल करे, उसके बाद इसको नहीं आना चाहिए। ये हमें माफ कर दे, पाकिस्तानी अवाम को माफ कर दे, बस यही होना चाहिए। वो हुकूमत नहीं चल सकती जो ओपोजिशन को साथ चला के रल के ना चले, वो हुकूमत नहीं चलती कभी भी। आप भी माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं। इमरान खान कहते हैं कि ये ऑपोजिशन मेरा बाजू मरोड़ती है, ये मुझे कहती है मेरे केसेस बंद करो, मुझे एनआरओ दो, मैं इनके साथ नहीं बैठ सकता। एनआरओ तो किसी ने मांगा ही नहीं है, किसने मांगा एनआरओ? आप मुझे बता दें सर। कहते हैं नून लीग पीपल्स पार्टी ने मांगा। सर नहीं मांगा, हम कहते हैं मांगा। हम रोजाना न्यूज सुनते हैं, पाकिस्तान खान खुद कह रहा है मांगा है। हर न्यूज सुनते हैं, मैं हर न्यूज सुनता हूँ, कभी भी किसी ने एनआरओ नहीं मांगा। ये खुद अपने मुंह से कहता है सर, ये किसी ने कहा ही नहीं है, मैंने किसी से बात सुनी नहीं है। ये सारी गलत बातें करता है, इसको होने नहीं चाहिए पाकिस्तान में। यहाँ पे हम एक बाजार में एक दूसरे से मुत्तफिक नहीं हो रहे, तो ऊपर ये कहाँ मुत्तफिक होंगे हमारे हुक्मरान? दरअसल उसने हालात ही ऐसे करती हैं, अवाम को सिर्फ ना महंगाई नहीं चाहिए, वो चाहती है कि मेरे खाने पीने का राशन पूरा हो जाए, वो सिर्फ ये चाहती है। गरीब बंदे की कोई ख्वाहिशात नहीं होती, उसकी यही ख्वाहिशात होती है कि यार मेरे घर का किचन जो है ना वो अच्छा चल जाए। उसके अपने बीवी बच्चों की फ़िक्र है, अपने घर की फ़िक्र है। मुल्क की हालात पे वो नज़र डालता नहीं है, उसको टाइम ही नहीं है मुल्क की हालात पे नज़र डाले। वो उसको तो अपने घर से नज़र नहीं हटती। वो सुबह आता है, शाम को चलाता है, सुबह फिर काम पे, उसको ज़्यादा चाहिए कुछ नहीं है। वो मुल्क की हालात पे क्या नज़र डालेंगे? इस हद तक लोगों की इमरान खान साहब से जिसे कह लें नाराज़ी है, वो बढ़ती जा रही है। और ये इमरान खान साहब को नहीं नज़र आ रहा क्या? वो मुतमईन है, वो कहते हैं सब ठीक है, सब चीज़ें नज़र आ रही हैं, लेकिन उन्हें चाहिए कि आवाम के मुतालिक भी सोचें। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जो उन्हें लेके हैं उन्हें खुश करें। आवाम ने उन्हें वोट दी, उनको आवाम लेकर आए हैं। हाँ जी, सबको पता है, आपको भी पता, हमसे बेहतर आप जानते हैं कौन लेके हैं। जो उन्हें ले गए उन्हें खुश ना करें, इन्हें चाहिए आवाम को खुश करें, क्योंकि इन्हीं ने दोबारा वोट दे के इलेक्ट करवाना अगले अवाम ने। हाँ जी, अवाम ने करवाना और किसे। अच्छा, अगर 2023 में इमरान खान फिर वज़ीर आज़म बन गया जी, तो फिर पाकिस्तान का बेड़ा गर्क ही होगा। निसार साहब की जो ऑडियो आई है, हाँ जी, उसमें नवाज शरीफ साहब को लगता है कि वो बेगुनाह थे, बेकसूर थे। बिल्कुल बेकसूर थे वो। तो ये इन्होंने मिल के, मैं फौज के मतलब कोई बात नहीं करना चाहता, क्यों? वो हमारे काबिल एहतराम लोग हैं, वो इसलिए हमारी हिफाजत करते हैं। हम उनके लिए जान भी हाजिर है फौज के लिए। लेकिन बात यह है कि जो साकिब निसार की बात करें ना, मरियम साहबा को भी समझाए ना
ये अपनी पार्टी को भी तो समझाएं जो हर वक्त फौज के खिलाफ और हमारे जो डीजी ISI उनके खिलाफ और आर्मी चीफ के खिलाफ बहुत कुछ कहते रहे। चौकीदार घर के अंदर अमल दखल करना शुरू कर देगा ना तो उस घर का सत्यानाश हो जाता है। फौज को भी तो मेरी चाहिए ना, बात इनको चाहिए सिर्फ बाउंड्रियां संभालें जाके, अब मुल्क के अंदर अमल दखल ना करें। नवाज शरीफ शादी करो अमीन मुल्क में क्यों नहीं रहे? वो मुल्क आ जाते। अगर इतने शादी का अमीन बाहर क्यों गए हैं? उन्हें कहा वो ठीक होंगे तो आ जाएंगे, अभी तक ठीक हो गए, क्यों नहीं आ रहे? नवाज शरीफ साहब वापस क्यों नहीं आ रहे? सर जी सियासत यहाँ करेंगे, वज़ीर आज़म यहाँ होंगे, इक़्तिदार यहाँ होगा, वापस क्यों नहीं आ रहे? हम अब नवाज शरीफ को नहीं जानते, हम सिर्फ शहबाज शरीफ को जानते हैं। नवाज शरीफ को नहीं जानते आप? सिर्फ शहबाज शरीफ को जानते हैं। यार उनके बड़े भाई हैं। वो क्या है, वो भाग गया है। यार आप जवान हैं तो इमरान खान साहब को जवानों ने, नौजवानों ने वोट दिया था और उनकी पार्टी को भी यूथ की पार्टी कहा जाता था। तो आज जो यूथ है 3.25 साल के बाद वो इमरान खान के साथ है? बिल्कुल है इमरान खान के साथ। वजह मुकम्मल तौर पे इमरान खान के साथ है इंशाल्लाह, क्योंकि वजह और कोई है। ये आप तंजन कह रहे हैं या वाकई तारीफ कर रहे हैं? वाकई तारीफ कर रहा हूँ खान साहब की मैं, क्योंकि उनके अलावा है। अब जब ये को कहता तो लगता है शायद कोई तंज ही कर रहा होगा। वो असल में लोग जो है ना जी, जो प्रोपोगेंडे हैं, जो महंगाई है उसकी वजह से तंग हैं। अदरवाइज महंगाई प्रोपेगेंडा तो नहीं ना, महंगाई तो सच्चाई है। महंगाई तो सच्चाई है, लेकिन महंगाई का असल वजह तो कोविड है ना जी। खान साहब तो नहीं है। कोविड की वजह से सारी दुनिया में महंगाई है। अकेले ये जो कर्जे ले रहे हैं खान साहब बाहर से दबादब IMF से, और वो महंगा जा रहा है बगैर कर्जों के। क्या ये नवाज शरीफ भी कर्जे इसी वजह से लेते थे, उनके कर्जे बुरे हैं इनके। इमरान खान साहब जो कर्जे ले रहे हैं वो इन्वेस्ट हो रहे हैं पाकिस्तान में, और जो नवाज शरीफ साहब लेते थे वो इन्वेस्ट होते थे लंदन में। फर्क है ना जी। इमरान खान साहब की कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट बताएं, कोई बड़ा प्रोजेक्ट बताएं। बड़ा प्रोजेक्ट यही है, छोड़ दे सारा पाकिस्तान, सिर्फ लाहौर में मुझे बता दें। लाहौर में प्रोजेक्ट तो भी उनका कोई सोच ले, कल तक सोच लें आप। देखें हम कल भी खान साहब के साथ थे इंशाल्लाह। जवाब तो है नहीं प्रोजेक्ट का कोई। प्रोजेक्ट अभी खान साहब जो है ना जी, इन लोगों से निपट लें, छोटे छोटे प्रोजेक्ट निपट लें, फिर प्रोजेक्ट भी शुरू होंगे। किस माफिया को पकड़ा खान साहब ने? ये नवाज शरीफ गैंग है, जरदारी। किधर पकड़ा है? सारे बाहर हैं, सब जमानतों पे ना। जमानते अब क्या कहें अदलिया को? कितने अरबों डॉलर जो लेके आने? क्या कहें, खान साहब कह रहे थे अरबों रुपया इनका वो रखे। कितने अरबों डॉलर जो बाहर से लाने थे? अभी तक तो मेरा ख्याल 200 अरब डॉलर कहते थे, 100 अरब डॉलर इसके मुंह पे मारेंगे, 100 अरब आ जाएंगे इंशाल्लाह। 1.5 साल बाकी रह गया है। 1.5 साल, अगले 5 साल भी खान साहब के हैं इंशाल्लाह, वक्त आएगा। वो मिलेंगे तो फिर ये मुसीबत से निकलेंगे, अच्छाई की तरफ भी जाएंगे इंशाल्लाह। जब चोर डकैत खत्म हो जाएंगे ना जी, मेरी दुकान पे एक चूहा एक चोर होगा ना, मैं जितनी मर्जी मेहनत कर लूँ, ये दुकान अपग्रेड नहीं हो सकती, तरक्की नहीं कर सकती। खान साहब ये पाकिस्तान की यूथ जो है, मैं इनको जानबूझ के टेढ़े मेढ़े सवाल कर रहा था, इनको भटकाना चाहता था, लेकिन ये जो कमिटमेंट है लोगों की आपके साथ, ये कमिटमेंट जुड़ी हुई है आपकी कारकर्दगी के साथ, और आप खुशकिस्मत हैं कि आपकी के इतने गवर्नेंस चैलेंजेस, आपके महंगाई के मसाइल, आपके बहुत सारे यू टर्न्स, आप बहुत सारे वादे पूरे नहीं कर पाए, आप अपने मंशूर पर अमल नहीं कर पा रहे, इसके बावजूद अभी भी कुछ लोग आपसे उम्मीद रखते हैं। तो अगर अभी भी आपसे लोग उम्मीद रखते हैं तो अब तो आप कम से कम उनकी उम्मीद की लाज रखें। ये भी हो सकता था कि यकसुई के साथ कौम आपको मुस्तरद कर देती, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि हाँ इमरान खान एक अच्छा इंसान है, इमरान खान को आना चाहिए, ये टर्म भी पूरी करनी चाहिए, एक और टर्म उनको मिलनी चाहिए। अगर अभी भी लोग इतनी बैड गवर्नेंस के बावजूद, इतनी बैड परसेप्शन के बावजूद अगर अभी भी लोग आपके साथ कुछ जुड़े हुए हैं, तो आपको उन लोगों की उम्मीदों और उनकी आसों का ख्याल रखना चाहिए। और ये जो आपके पास 2.25 साल है, इसमें कुछ ऐसा करके जाएं ताकि ये लोग वाकई अपने 2018 के फैसले पर फ़ख्र कर सके, ना कि शर्मिंदा हों। बहुत शुक्रिया। तब्दीली का ये खुसूसी प्रोग्राम आप देख रहे थे लाहौर से। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।